मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई। FIA ज़राए के मुताबिक स्टॉप लिस्ट में आला उहदेदारान के मुअव्विनीन के नाम शामिल, साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसरान के नाम भी शामिल। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, ताजरों और सनतकारों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। पेट्रोल स्मगलिंग, करेंसी और हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिमों के खिलाफ भी घेरा तंग। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन अमले को स्टॉप लिस्ट के तमाम अफराद की तफसीलात फराहम कर दी। मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का खड़पुरअज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ, उबूदी वफाकी काबीना और सूबाई वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़रा इक़दाम पर अमल यकीनी बनाएं। अमली नफाज से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली के प्रोग्राम पर अमल दरामद में आसानी होगी। सरमायाकारी बढ़ाने, हुकूमती अखराजात कम करने और स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जा रहे हैं। SIFC इजलास के बाद वज़रा की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने बताया कि इजलास में बिजली की कीमतें कंट्रोल करने पर गौर किया गया। सप्लाई कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर बनाने पर बात हुई। लाइन लॉसेस कम करने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर बोली, मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, बरामदात को बढ़ाकर अवाम को रोज़गार फराहम किया जाएगा। कराची चना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। दुबई से लाया गया 6 करोड़ से जायद मालियत का सामान जब्त। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक जब्त शुदा सामान में लैपटॉप, कीमती मोबाइल फ़ोन्स और iPad शामिल हैं। कंप्यूटर, रैम, कीमती घड़ियां और सिगरेट समेत दीगर सामान भी जब्त किया गया। गिरफ्तार मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड हासिल कर लिया गया। डॉलर माफिया के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की पकड़ धकड़ जारी। बड़े बड़े डीलर्स गिरफ्त में आने लगे। पेशावर में FIA का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। चौक यादगार की मार्केट बंद करा दी। शहर में तमाम करेंसी एक्सचेंज का डाटा भी इकट्ठा कर लिया। छानबीन जारी। 5 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम सूबे भर में छापे मारेगी। क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर मज़ीद सस्ता, 3 रुपये कमी 307 रुपये कम होकर 304 रुपये पर बंद हुआ। इंटरबैंक में कीमत 1 रुपये 99 पैसे कम हो गई। डॉलर 302 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी। पेशावर में 50 किलो चीनी की बोरी में कमी आना शुरू हो गई। 9000 रुपये से तजावुज़ कर जाने वाली चीनी की बोरी 8700 रुपये हो गई। होलसेल डीलर के मुताबिक चीनी की बोरी सस्ती होने से परचून रेट 176 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। शहरियों का कहना है कि ओपन मार्केट में अब भी फ़ी किलो रेट 190 रुपये वसूल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी केस की 12 सितंबर को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को बिला सूद कर्ज देने का मामला। पाकिस्तान बार ने पंजाब निगरां हुकूमत के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जजेस को बिला सूद कर्ज देना गैर कानूनी और अवामी पैसे का ज़िया है। जारी एलामी में कहा गया है कि मुआशी बहरान में आम शहरियों को 20 से 25% शरह सूद के साथ कर्ज मिलता है। जजेस जिनकी तनख्वाहें और मराद पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें बिला सूद कर्ज देना जजेस ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ है। जजेस से तवक्को करते हैं वो बिला सूद कर्ज की पेशकश मुस्तरद करेंगे। पंजाब हुकूमत जजेस को बिला सूद कर्ज देने की ऑफर को फौरी वापस लें। सुरजानी में कुंडे हटाने पर जमात इस्लामी के काउंसलर के कत्ल का मामला। केस से जुड़े 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि फायरिंग करने वाला मरकजी मुल्ज़िम अंदरून सिंध फरार हो गया। बिजली चोर माफिया के सरगना जॉनी समेत 6 अफराद नामजद हैं। मुकदमे में इग़वा की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। मोहम्मद हबीब की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटों का वक्त दे दिया। कहते हैं कातिल न पकड़े गए तो हर जगह एहतजाज होगा।
चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।